हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग साइंस में बायोलॉजी स्टार्ट की हैं, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करा दी हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन था, फिर ऑरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति था, जिसमें हमने केमिकल इवोल्यूशन देखा था, फिर आपका सेल और उसके पार्ट्स मैंने एक एक चीज़ें करके कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका स्केलेटल सिस्टम, जिसे कहते हैं कंकाल तंत्र। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो लेखपाल का हो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपके उन सारे एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम करा रहे हैं आपको। और अगर मैं आपको बता दूं कि साइंस का जो पोर्शन होता है बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें भी बायोलॉजी का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको पहले बायोलॉजी कराया जा रहा है ना, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। तो अगर हम बात कर लें सर स्केलेटल सिस्टम का, तो कंकाल तंत्र होता क्या है। अगर हम कंकाल तंत्र की बात करें, कंकाल से ही आपको समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि मेरा शरीर है, कंकाल अलग निकाल के रख दिया जाए और मेरे किसी मित्र का भी कंकाल निकाल करके रख दिया जाए, तो पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होगा। पहचान तो कर नहीं पाएंगे कि कौन सी बॉडी किसकी है, या कंकाल से तो हम डायरेक्ट पहचान कर नहीं पाएंगे, है ना। तो काफ़ी चेंजेस, काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो होता क्या है, तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र होता है, यह क्या करता है, यह शरीर का ढांचा तैयार करता है। यह शरीर का क्या करता है, ढांचा तैयार करता है ना। तो अगर बात की जाए स्केलेटल सिस्टम, तो क्या होता है, यह शरीर का ढांचा तैयार करता है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ये फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर का क्या करता है, फ्रेमवर्क करता है, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं ढांचा तैयार करता है। अब अगर हम बात कर लें स्केलेटल सिस्टम का, या फिर अगर हम बात कर लें कंकाल तंत्र का, तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो होता कितने टाइप का है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम, तो आपको मैं बता दूं पहले इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज अगर मैं आपको दे दूं, तो इसके बारे में पढ़ना क्या है, तो 3 प्रकार का होता है ये। इसमें हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, और ये 3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। पहले अगर स्केलेटल सिस्टम की बात करें, तो पहला क्या होता है, पहला होता है बोन्स। पहला होता है बोन्स यानी कि हड्डी। तो ठीक, तो स्केलेटल सिस्टम का पहला पार्ट क्या होता है, बोन्स यानी हड्डी। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है ज्वाइंट। ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, कहीं कहीं इसको बंद भी बोला जाता है, बंद, है ना, जोड़। तीसरे की बात करें तो तीसरा हमें पढ़ना है मसल। तीसरा हमें क्या पढ़ना है, मसल, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मांसपेशी। इसी को क्या बोलते हैं, मांसपेशी, है ना। तो हमें 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है, बोन्स, ज्वाइंट्स एंड मसल, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम की बात करें कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, बोन्स, ज्वाइंट एंड मसल। अब बोन्स देख के जैसे ही हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं कि यार बोन्स यानी हड्डी की बात होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये बताइए, एडल्ट्स में, एडल्ट्स यानी कि वयस्क में, ठीक, कितनी हड्डियाँ होती हैं। अगर हम बात करें कि वयस्क में कितनी हड्डियाँ होती हैं, फिर यहीं से आ जाता है इन्फेंट। इन्फेंट मतलब नवजात शिशुओं की अगर बात की जाए, तो नवजात शिशुओं में ये बताइए कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं लग रहा है कि आपके लिए टफ होगा। तो वयस्क की अगर बात कर लें, अगर आपको नहीं पता है तो जान जाइए कि आपके शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। आपके शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, 206 हड्डियाँ हैं। ये हड्डियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, और ये कितने नंबर में पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे हम देखेंगे कि हमारे कान की हड्डी, हमारे नाक की हड्डी, हमारे जीभ में भी एक हड्डी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें, है ना। तो कितने बोन्स होते हैं, टोटल 206 बोन्स होते हैं। और अगर इन्फेंट यानी कि नवजात या फिर बच्चों की बात करें, तो इसमें कितने होते हैं, तो 296 से लेकर के 306 बोन्स तक होते हैं। कितने होते हैं, 296 से लेकर के 306 बोन्स तक होते हैं। बट अगर एक एवरेज की बात कर ली जाए, तो एवरेज बोन्स कितने होते हैं, 300 बोन्स होते हैं। तो यानी बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, अप्रॉक्स 300, यानी कि क्या होती हैं, अप्रॉक्स यानी कि लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। एडल्ट यानी वयस्क में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ करके आता है कि अच्छा ये बताइए कि हमारे शरीर का, मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन की अगर बात कर ले, लॉन्गेस्ट बोन का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी, सॉरी, लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी। तो ये बताइए सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की क्या होती है, ठीक। उसके बाद यहाँ से पूछ लेता है कि अच्छा बताइए, ये आप बता लेंगे तो बताइए कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है।
यानी कि सबसे छोटी हड्डी। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और ये कहाँ पाई जाती है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन बनता है कि अच्छा ये बताइए, ये भी अगर आपको पता है तो थीनेस्ट बोन, थीनेस्ट बोन का मतलब क्या होता है, सबसे पतली हड्डी। सबसे पतली हड्डी मानव शरीर की कौन सी होती है। ठीक, तो ये बताइए। तो जाहिर सी बात है कई मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि लॉन्गेस्ट बोन किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट बोन किसे कहते हैं, बट ये भी मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि थीनेस्ट बोन यानी कि सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। तो देख लेते हैं कौन सी होती है। ठीक, तो अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट बोन की, सबसे लंबी हड्डी की, तो ये होता है फीमर। ये क्या होता है, ये होता है फीमर। और ये फीमर कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जांघ में। कहाँ पाया जाता है, जांघ में। इसी को क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं थाई बोन। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे थाई बोन बोलते हैं। दूसरा स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है, तो वो होता है आपका स्टेपस, STAPES। इसे स्टेपीज भी बोल देते हैं। ठीक, ये कहाँ पर होता है, तो ये जो हड्डी होती है, ये हड्डी होती है कानों में, यानी कि कान में। अब अगर हम बात करें सर थीनेस्ट बोन यानी सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे पतली हड्डी जो होती है वो आपकी होती है फिबुला। कौन सी होती है, फिबुला होती है। और फिबुला कहाँ पर पाई जाती है, फिबुला की बात की जाए तो फिबुला कहाँ पर पाई जाती है, तो ये लोअर लेग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, लोअर लेग में पाई जाती है। यानी कि हमारा क्या थाई है, इसके बाद क्या है नी कैप है, और उसके नीचे क्या है, लोअर लेग उसको बोलते हैं ना। यानी कि एंकल के ऊपर और नी कैप के नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लोअर लेग। ठीक, तो होप कि आपको चीज़ समझ में आया होगा। तो क्या एडल्ट में कितनी हड्डियाँ होती, 206। बच्चों में कितनी होती, 296 से 306, यानी कि 300 मान सकते हैं। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती, फीमर होती। कहाँ पर होती है, जांघ में होती है, यानी थाई बोन बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। कहाँ होती है, कानों में होती है। और थीनेस्ट बोन की बात करें, सबसे पतली हड्डी की बात करें तो होता है फिबुला, जो कहाँ पर होता है, लोअर लेग में होता है। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और बोन्स के बारे में जानते हैं कि कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है और उन हड्डियों का नाम क्या है, जो एग्जाम में अक्सर करके पूछ दिया करता है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ बोन्स, यानी कि टोटल कितनी हड्डियाँ हैं, और उन सारी हड्डियों को काउंट किया। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। जैसे हमने भी बात किया था कि सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, स्टेपीज होती है ना। ये कहाँ पर पाई जाती है, कानों में पाई जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहीं पर जान लेते हैं कि ईयर हैज़ 3 बोन्स। ईयर हैज़ 3 बोन्स, यानी कानों में कितनी हड्डियां होती हैं सर, कानों में 3 हड्डियां होती हैं। तो कान में 3 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं, इसको आप नोट करते चलें, सारी चीज़ों को आप लिखते चलिएगा ना। तो कान में 3 हड्डियां होती हैं। एक क्या होती है, एक होता है इनकस। एक क्या होता है, इनकस, इसे कहते हैं इनकस। ठीक, दूसरे की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है मैलियस। ये क्या होता है, ये आपका होता है मैलियस। और अगर हम तीसरे की बात करें सर, तो तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका होता है स्टेपीज। क्या होता है, स्टेपीज। ठीक, तो कान में कितनी हड्डियां होती हैं, कान में 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी, इनकस, मैलियस और स्टेपीज। चलिए ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर अगर हम आगे की बात करें तो एक पार्ट आता है जिसे हमें पढ़ना है, और वो आपका होता है कार्टिलेज। ये आपका क्या होता है, ये होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, तो कार्टिलेज को हम बोलते हैं उपास्थि। उपास्थि क्या होता है भैया, तो उपास्थि में लिख लीजिएगा, यह शरीर का वो हिस्सा है जहाँ पर हड्डियाँ नहीं पाई जाती। यह शरीर का वह भाग है, यह शरीर का वह भाग है जहाँ हड्डियाँ नहीं पाई जाती, जहाँ हड्डियाँ नहीं पाई जाती। ठीक, अब अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या हो गया, जहाँ हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं बोनलेस फ्लेक्सिबल पार्ट, बोनलेस फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द बॉडी। बोनलेस फ्लेक्सिबल पार्ट क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा। बोनलेस फ्लेक्सिबल पार्ट की अगर हम बात करें और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। कार्टिलेज का एग्जाम्पल क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल ईयर। क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ईयर, यानी कि जो हमारा बाहरी कान होता है, जो हमारा क्या होता है, बाहरी कान होता है, बाहरी कान नहीं बाहरी कान, वो क्या होता है, कार्टिलेज का एग्जाम्पल होता है। यानी उसे अगर आप ट्विस्ट करें तो बड़े आराम से हो जाएगा ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। और क्या होता है, तो टिप ऑफ द नोज़, टिप ऑफ द नोज़, यानी कि नोज़ का जो टिप होता है
वो भी क्या होता है आपका कार्टिलेज और पास्थी का एग्जाम्पल होता है। यानी यहाँ क्या होता है, यह शरीर का वह भाग है जहाँ हड्डियाँ नहीं पाई जाती और एकदम आराम से क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एकदम आराम से मुड़ जाती हैं। दूसरी चीज़ जो आपको जानना है इसमें, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है, ये आपका होता है लिगामेंट्स। ये क्या होता है, ये आपका होता है लिगामेंट्स। ठीक, लिगामेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, लिगामेंट्स को हम अस्थि बोल सकते हैं, या इसी को हम बंध भी बोल सकते हैं, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बंध बोल सकते हैं। अब लिगामेंट्स का काम क्या होता है, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जैसे अगर हम लोग का पैर वैर अचानक से ट्विस्ट हो जाए या फिर पैर अचानक से मुड़ जाता है, तो कभी कभी देखते हैं कि क्रैक नहीं होता, लेकिन क्या होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। क्रैक तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है और उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका जो लिगामेंट्स होता है, आपका जो लिगामेंट होता है, ये क्या करता है, ये बोन टू बोन क्या करता है, जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक, तो लिगामेंट का काम क्या होता है, तो लिख लीजिएगा, लिगामेंट क्या होता है, ज्वाइन बोन टू बोन, ज्वाइन बोन टू बोन, यानी क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है आपका लिगामेंट्स। ठीक, अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें स्वेलिंग क्यों आ जाता है, इसमें स्वेलिंग क्यों आ जाता है, तो एक छोटा सा ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, बहुत अच्छा ड्राइंग है मेरा ना, मजाक मत उड़ाइएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये बोन है, यानी ये क्या है, हड्डी है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक हड्डी है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हड्डी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो दो बोन्स है ना, इसके बीच में क्या पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है। इसके बीच में क्या पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है, एक द्रव, और इस द्रव का नाम क्या है, इस द्रव का नाम है साइनोवियल द्रव। इस द्रव का नाम क्या है, तो इसका नाम है साइनोवियल द्रव, साइनोवियल फ्लूइड जिसे कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं साइनोवियल द्रव। और इसी के बीच में ये क्या होता है, इसी के बीच में आपका होता है लिगामेंट्स। इसी के बीच में क्या होता है, इसी के बीच में लिगामेंट्स होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, उसको बंध बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो लिगामेंट होता है वो क्या करता है, दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। ठीक, तो दो हड्डियों के बीच में एक द्रव होता है, यानी कि फ्लूइड होता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड या कि साइनोवियल द्रव बोलते हैं। और इनके बीच में क्या पाया जाता है, लिगामेंट्स, यानी इन्हीं के बीच में क्या होता है, लिगामेंट्स होता है। आर्यसन में तो पूछा जाए कि दो बोन्स को जोड़ता कौन है, लिगामेंट जोड़ता है, और इनके बीच में जो द्रव पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे साइनोवियल द्रव या फिर साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जब हमारा जो पैर होता है वो ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है, या फिर हाथ हमारा ट्विस्ट हो जाता है, तो जो लिगामेंट होता है, ये जो लिगामेंट होता है, ये क्या काम करता है, ये पूरे प्रेशर को अपने ऊपर ले लेता है, पूरे प्रेशर को क्या करता है, अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है और क्रैक नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि अगर हमारे पैर में मोड़ आ जाए, मतलब मोच आ जाए, या हमारा जो पैर है थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए, तो क्या होता है, उसमें क्रैक नहीं होता, स्वेलिंग आ जाता है, किसकी वजह से, तो लिगामेंट्स की वजह से, क्योंकि लिगामेंट्स क्या करता है, पूरे प्रेशर को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें स्वेलिंग आता है, लेकिन दर्द तो अच्छा खासा होता है, लेकिन क्रैक नहीं होता। तो ये होता है आपका लिगामेंट्स। एक और पार्ट आता है स्केलेटल सिस्टम में, और वो क्या है, तो वो आपका है टेंडन्स। क्या होता है, इसे टेंडन्स कहते हैं, और हिंदी में से कहते हैं कंडरा। हिंदी में से क्या कहते हैं, कंडरा। अब कंडरा का काम क्या होता है, नाम तो कंडरा ही होता है, टेंडन्स होता है। कंडरा का काम क्या होता है, तो इसमें लिख लीजिएगा ध्यान से कि यह मांसपेशियों को, यह क्या करता है, यह मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, यह मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इट ज्वाइंट्स मसल्स टू बोन्स, यानी क्या करता है, यह मसल को हड्डियों से जोड़ता है, यानी कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। अब जैसे मान लीजिए अगर ग्राफ बनाया जाए, ठीक, यहाँ पर ग्राफ बना दिया जाए, तो ये आपका है मसल, ये आपका क्या है, मसल है। अब यहाँ पर बना दिया जाए आपका बोन, यहाँ पर क्या बना दिया जाए, यहाँ पर आपका बना दिया जाए बोन। ठीक, आ रही बात समझ में। तो ये आपका क्या हो गया,
तो ये आपका हो गया बोन, यानी कि ये आपकी हो गई हड्डी, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मसल, यानी कि मांसपेशी। अब टेंडन्स यानी कि कंडरा कहाँ पर होता है, तो ये जो आपका पार्ट होता है सर, ये वाला जो पार्ट होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका कंडरा होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका कंडरा होता है। तो कंडरा का काम क्या होता है, कंडरा क्या करता है, आपके बोन को मसल से जोड़ता है, यानी कि हड्डी को किससे जोड़ता है, ये मांसपेशी से जोड़ता है। जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जाए तो आप लोग बहुत ऐड देखे होंगे कि फेविकोल सा मजबूत जोड़ जो पानी में भी ना टूटे, है ना। तो जैसे फेविकोल चीज़ों से चिपक जाता है, वैसे जो टेंडन यानी कि कंडरा होता है वो किससे चिपका होता है, वो मांसपेशी और हड्डियों से चिपका हुआ होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे ही हम कंडरा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं। तो कंडरा का दूसरा नाम, एक ट्रिक से याद करने में क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा फेविकोल। ये मैं नाम दे रहा हूँ ना, ऐसा है नहीं कुछ, ठीक। तो फेविकोल का काम क्या होता है, दो चीज़ों का आपस में चिपका देना। तो क्या होता है, जो कंडरा होता है वो आपके मसल को आपके बोन से क्या करता है, चिपका देता है ना। इसीलिए आप कभी कभी देखते हो अगर चोट वोट लग जाता है, बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है, तो लोग बोलते हैं अरे यार इतना ज़्यादा चोट लग गया कि मेरी हड्डी दिखने लगी ना। तो वहाँ पर क्या होता है, मसल के साथ साथ जो आपको कंडरा है यानी कि जो टेंडन होता है वो क्या होता है, खिसक जाता है, जिसकी वजह से बोन्स दिखने लगते हैं, ठीक। ये तो था आपका स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, क्या था, कार्टिलेज के बारे में पढ़ लिया। ये क्या होता है, वह भाग है जहाँ पर हड्डी नहीं होता, जैसे कि नोज का टिप और हमारा एक्सटर्नल कान। फिर लिगामेंट की बात करें, लिगामेंट क्या होता है, तो ये बोन को बोन से जोड़ता है, यानी कि जब हमारा पैर ट्विस्ट हो जाता है या फिर उसमें स्वेलिंग आ जाता है, तो किसके कारण, लिगामेंट के कारण। यहाँ पर एक द्रव पाया जाता है जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। उसके बाद हमने पढ़ा टेंडन्स यानी कंडरा, ये क्या होता है, तो यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, यानी कि इट ज्वाइंट्स मसल टू बोन्स। और क्या होता है, ये मांसपेशी, ये हड्डी, और ये आपका क्या होगा, कंडरा होगा। इसी को हम क्या नाम दे सकते हैं, फेविकोल का नाम दे सकते हैं। तो होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत सारी चीज़ें भी और हैं इसमें ना तो अभी आप देख रहे हो कि वीडियो बचा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें और है। चलिए इसको इरेज करते हैं और उन सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। जैसे आपको रिब्स के बारे में बताऊंगा कि पसलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं। फिर उसके बाद बताएंगे कि जो हमारा अपर आर्म है, लोअर आर्म है, यहाँ पर कौन से बोन्स होते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी चीज़ें आपको बता देते हैं। तो चलिए अब हम आगे जान लेते हैं और चीज़ों के बारे में। तो इसमें एक ऑयली चीज़ निकल करके आती है, वो है आपका रिब्स। वो आपका क्या है, रिब्स है। अब रिब्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो रिब्स को ही बोलते हैं पसलियाँ। रिब्स को क्या बोलते हैं, पसलियाँ बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए पसलियों की संख्या कितनी होती है, पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो पसलियाँ पहले ये बताइए कि होती क्या है, पसलियाँ यानी कि रिब्स होती क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक्सरे कराते हो तो आपको ये चीज़ें आराम से दिख जाती है ना। ये क्या होता है, ये रीढ़ की हड्डी से निकलती है और आगे आकर के मिल जाती है। और ये वाला जो बोन होता है इसे बोलते हैं सामने की हड्डी। से क्या बोलते हैं, सामने की हड्डी। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सामने की हड्डी, सामने की हड्डी, या इसी को बोलते हैं फ्रंट बोन। इसी को बोलते हैं क्या, फ्रंट बोन। तो फ्रंट बोन का नाम क्या है, सामने की हड्डी यानी कि फ्रंट बोन का नाम क्या है, तो फ्रंट बोन का नाम है आपका स्टर्नम। फ्रंट बोन का नाम क्या है, फ्रंट बोन का नाम है स्टर्नम। ठीक, क्लियर है चीज़ें। तो ध्यान दीजिएगा कि फ्रंट बोन यानी सामने की हड्डी का नाम क्या है, स्टर्नम। रिब्स क्या होता है, रीढ़ की हड्डी से आती हैं, जुड़ती हैं कहाँ पर, हमारे आगे वाले बोन से। इसे क्या बोलते हैं, सामने की हड्डी बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टर्नम। अब बात कर लीजिए रिब्स यानी कि पसलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा पसलियाँ कितनी होती हैं, ये 12 जोड़ी होती हैं। यानी इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं 12 पेयर। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं 12 पेयर। अब एक चीज़ आता है कि अगर ये 12 जोड़ी हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे जूता हम लोग पहनते हैं तो ये जोड़ी में आता है। कहते हैं ना यार हम जा रहे हैं कि जूता लेना है ना, लेकिन कहते हैं जूता लेने जा रहे हैं, जूते लेने जा रहे हैं नहीं कहते ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आसे किससे होता है, एक पेयर से होता है। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें 12 जोड़ी का मतलब क्या हो गया, तो टोटल 24 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है, 24 हड्डी, यानी कि 24 बोन्स होते हैं। ठीक, तो रिब्स यानी पसलियों की बात करें तो कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती है, यानी कि 12 पेयर, और टोटल मिलाकर कितनी हड्डियाँ, तो 24 हड्डी होती है। सामने की हड्डी यानी फ्रंट बोन को क्या कहते हैं, तो फ्रंट बोन को हम स्टर्नम कहते हैं। अब चलिए सामने की हड्डी को बना भी देते हैं कि हम बना भी देते हैं। रिब्स होता कैसा है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, तो रिब्स ऐसा होता है। रिब्स क्या होता है, ऐसा होता है ना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लास्ट का जो 2 पेयर होता है, लास्ट का जो 2 पेयर होता है, लास्ट की जो 2 जोड़ी होती है, ये मिलती नहीं है। ये क्या होती है, ये मिलती नहीं आकर के इससे ना, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इस बोन को बोला जाता है फ्लोटिंग बोन। ये जो 2 जोड़ी होता है, 2 जोड़ी का मतलब क्या हो गया,
पहला तो ये हो गया ये, और ये एक जोड़ी हो गया, ये क्या हो गया दूसरा जोड़ी हो गया, तो टोटल 4 हड्डियाँ हो गई हैं। ये क्या होती हैं, इसे बोलते हैं हम फ्लोटिंग बोन। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्लोटिंग बोन। फ्लोटिंग बोन का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं तैरती हुई हड्डी। तो मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताइए कि रिब्स में फ्लोटिंग बोन किसे कहते हैं, तो लास्ट के 2 पेयर जो होते हैं किसे बोलते हैं, लास्ट 2 पेयर, यानी कि जो लास्ट की 2 जोड़ियां होती हैं उसे क्या बोलते हैं, तैरती हुई हड्डी बोलते हैं, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग बोन, क्योंकि ये आकर के मिलती नहीं है। तो अगर बात करें रिब्स की, तो रिब्स क्या होता है भैया, 12 जोड़ी यानी 12 पेयर होते हैं। कितनी हड्डी होती है, टोटल 24 हड्डी होती है। सामने की हड्डी यानी फ्रंट बोन क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। कैसा होता है, इस तरीके का होता है। लास्ट का जो 2 बोन होता है वो कैसा होता है, वो आपका फ्लोटिंग बोन होता है। क्यों, क्योंकि वो इसे जाकर के नहीं मिलती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, तैरती हुई हड्डी बोलते हैं। लेकिन कौन सा होता है, लास्ट का 2 पेयर होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी हड्डियाँ कहाँ कहाँ पर होती हैं। पहले अगर हम बात करें सर, इसे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। अगर हम पहले बात करें तो पहला हमारा होता है शोल्डर। पहला हमारा क्या होता है, शोल्डर, यानी इसी को कहते हैं कंधा। तो कंधे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कंधे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कंधे में देखिए हमारे 2 हड्डियाँ होती हैं। कंधे में 2 हड्डियाँ होती हैं। एक तो होता है क्लेविकल, एक होता है क्लेविकल, ठीक, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है गिर्डल। दूसरा क्या होता है, गिर्डल होता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए जो कंधा होता है इस पार्ट को हम, यानी कि वेस्ट के ऊपर यानी कमर के ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पेक्टोरल। उसे क्या बोलते हैं, पेक्टोरल। इसीलिए जो शोल्डर होता है इसके दूसरा जो बोन होता है उसे क्या बोलते हैं, इसे पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल, ठीक। तो क्या हो गया कि शोल्डर की बात की जाए तो कितने हड्डियाँ होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। एक को बोलते हैं क्लेविकल और दूसरा होता है पेक्टोरल गिर्डल, या पेक्टोरल गिर्डल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वेस्ट के ऊपर के जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल बोलते हैं। वेस्ट और उसके नीचे के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम पेल्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विक। तो पेल्विक रीजन क्या होता है, जो कमर से नीचे होता है। पेक्टोरल रीजन क्या होता है, जो कंधा या फिर उससे ऊपर की चीज़ें होती हैं। तो पेक्टोरल गिर्डल और क्लेविकल। तो ये हो गया शोल्डर की बात। अब ये जो क्लेविकल और गिर्डल होते हैं, ये जो क्लेविकल और गिर्डल होते हैं, ये मिल करके एक जोड़ बनाते हैं। एक जोड़ यानी कि जॉइंट बनाते हैं, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है सर, क्लेविकल और गिर्डल कहाँ होता है, क्लेविकल और गिर्डल ये होता है ना, 2 पार्ट होता है। अगर बात करें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, तो ये कंधे का जो जोड़ होता है इसे क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए परेड करते टाइम किस जोड़ का यूज़ किया जाता है, तो किसका किया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का किया जाता है। तो शोल्डर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 2, क्लेविकल और गिर्डल। दूसरा अगर हम बात करें तो ये होता है आपका अपर आर्म। दूसरा क्या होता है, अपर आर्म। अपर आर्म को हम बोल सकते हैं ऊपरी हाथ, ठीक, यानी कि जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, जिम जाते हैं सर बाइसेप्स बोलते हैं ना। इसमें कितनी हड्डी होती है, तो इसमें केवल 1 हड्डी होती है। इसमें केवल 1 हड्डी होती है, और इस हड्डी का नाम क्या होता है, इस हड्डी का नाम होता है ह्यूमरस। इस हड्डी का नाम क्या होता है, इस हड्डी का नाम होता है ह्यूमरस, ठीक। यानी कि जो अपर आर्म यानी कि ये होता है, इसमें कितनी हड्डी होती है, 1 हड्डी होती है। क्या नाम होता है, ह्यूमरस नाम होता है। फिर अगर हम बात कर लें इसके बाद, तो जाहिर सी बात है हम बात करेंगे लोअर आर्म का। हम किसकी बात करेंगे, लोअर आर्म की बात करेंगे, यानी कि निचला हाथ, निचला हाथ। अब क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो अगर हम लोअर आर्म की बात करें तो इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। क्या क्या नाम है, एक का नाम देखिए, 2 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पर क्या होती है, 2 हड्डियाँ होती हैं ना, एक इधर और एक इधर, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट ना। तो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रेडियस। एक क्या होता है, एक का नाम है रेडियस और दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम है अल्ना। दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है अल्ना। तो हमने पढ़ा क्या, शोल्डर में कौन से बोन्स हैं, 2 बोन्स हैं, कौन कौन से, क्लेविकल और पेक्टोरल गिर्डल, या पेक्टोरल या फिर क्लेविकल या गिर्डल। फिर बात कर लें कितने जॉइंट बनाता है, 1 जोड़ बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हम जॉइंट में पढ़ेंगे। फिर अपर आर्म की बात करें, ऊपरी हाथ में कितनी हड्डी होती है, 1 हड्डी क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। लोअर आर्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं रेडियस और दूसरे को क्या बोलते हैं, अल्ना। क्लियर की बात। अब बात आती है हमारे कलाई की, किसकी बात आती है, हमारे कलाई की बात आती है। तो कलाई को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कलाई को बोलते हैं रिस्ट।
कलाई को बोलते हैं रिस्ट, WRIST। रिस्ट मीन्स क्या होता है, कलाई होता है। ध्यान दीजिएगा, वेस्ट और रिस्ट में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वेस्ट मतलब होता है कमर, रिस्ट वॉच होता है, वेस्ट वॉच नहीं होता है ना, यानी कि हमारे कलाई का घड़ी होता है, कमर का घड़ी नहीं होता। ठीक, तो अगर हम रिस्ट की बात करें तो रिस्ट में बोन्स तो बहुत सारे पाए जाते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी हड्डियां पाई जाती हैं, अभी आगे काउंट करेंगे। बट रिस्ट में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो इसकी जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम है कॉर्पस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉर्पस। ठीक, या इसी को कॉर्पल भी बोलते हैं, कॉर्पस, ऐसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पल बोलते हैं। सारी बात समझ में, तो रिस्ट में जो हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस या कॉर्पल बोलते हैं। फिर अगर हम बात कर लें कलाई के बाद, तो कलाई के बाद हमारा कौन सा चीज़ आता है, ये आता है जिसे हम बोलते हैं हथेली, यानी कि क्या आता है, पाम, है ना। तो ये हो गया कलाई, ये हो गया पाम। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अपना शोल्डर, फिर हमने देखा ऊपरी हाथ, फिर हमने क्या देखा, निचला हाथ, फिर हमने कलाई देखा। अब हम बात करें पाम का, तो पाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो पांचवा अगर हम बात करें पाम का, पाम को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हथेली। तो हथेली में जो हड्डी होती है, इसमें तो बहुत सारी हड्डियां होती हैं, अभी काउंट कराएंगे। लेकिन ये बताइए कि पाम में कितनी हड्डियां होती हैं, सॉरी हड्डियां तो बहुत सारी होती हैं, नाम क्या होता है, यानी हथेली में जो हड्डी होता है उसका नाम क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉर्पस। ये क्या होता है, कॉर्पस या कॉर्पल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेटाकॉर्पल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेटाकॉर्पल, इसे बोलते हैं मेटाकॉर्पल। क्लियर हो रही है बात। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेटाकॉर्पल। तो ये क्या होता है, ये होता है कॉर्पल, ये क्या होता है, मेटाकॉर्पल। अब क्या बचा, अब बचा हमारी उंगलियां। अब क्या बचा, अब बचा हमारा उंगली, यानी कि इसे हम क्या लिखेंगे, फिंगर्स। फिंगर्स का मतलब क्या होता है, फिंगर्स का मतलब होता है अंगुलियां। तो अंगुलियों में भी बहुत सारी हड्डियां होती हैं, लेकिन इसका जो नाम है, फिंगर में जो यानी कि उंगलियों में जो हड्डी पाई जाती है उसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, तो इसे बोलते हैं फैलेंजिस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फैलेंजिस। क्या बोलते हैं, फैलेंजिस। ठीक, तो क्लियर कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें, है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने पेक्टोरल रीजन के जितने भी बोन्स होते हैं उनको देखा ना। तो शोल्डर से स्टार्ट किया, शोल्डर में कितनी हड्डियां होती हैं, 2 होती हैं। कौन कौन सा, क्लेविकल और गिर्डल होता है। फिर हमने अपर आर्म देखा, क्या होता है, ह्यूमरस होता है। लोअर आर्म देखा, इसमें क्या होता है, रेडियस और अल्ना होता है। कलाई में कॉर्पल होता है। यहाँ पर क्या होता है, हथेली में क्या होता है, मेटाकॉर्पल होता है। और फिंगर्स में क्या होता है, फैलेंजिस होता है। तो अब इसको इरेज करेंगे, और इरेज करने के बाद हम वेस्ट और उसके नीचे की बात करेंगे ना। नी कैप में कौन सी हड्डी पाई जाती है, थाई में तो आपको पता है फीमर पाया जाता है, एक ही बोन पाया जाता है। लोअर आर्म में कौन सा पाया जाता है, तो उसमें टीबी और फिबुला पाया जाता है। फिर एंकल होता है, एंकल में क्या पाया जाता है, नी कैप में कौन सी हड्डी पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे की चीज़ें आपको बता। हमने क्या देखा था, अभी हमने पेक्टोरल के बारे में देखा। अब हम किसके बारे में देखते हैं, पेल्विक के बारे में देखते हैं ना। तो पेल्विक में जो पहला ही पार्ट आ जाता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है वेस्ट। वो आपका क्या होता है, वो होता है वेस्ट, यानी कि कमर। तो कमर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपको पता है कि कमर में क्या होता है, एक हड्डी इधर और एक इधर, यानी कि कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, एक ही हड्डी पाया जाता है ना, कमर की बात करें। ठीक, तो कमर में क्या होता है, एक हड्डी इधर होता है, एक हड्डी इधर होता है। तो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो वेस्ट में अगर हम कमर की बात करें तो एक हड्डी होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे भी हम बोलते हैं गिर्डल, यानी एक हड्डी इधर एक हड्डी इधर, इसे क्या बोलते हैं, गिर्डल। और चूंकि मैंने क्या बोला था कि जो वेस्ट होता है उसके नीचे का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेल्विक बोलते हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसीलिए इसे हम बोलते हैं पेल्विक गिर्डल। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेल्विक गिर्डल। अब वेस्ट के बाद अगर हम बात करें तो क्या आता है भैया, ये इसके बाद आता है हमारा थाई, THIGH। थाई मतलब क्या होता है, तो थाई मीन्स होता है हमारा अपर लेग बोल सकते हैं, या इसी को हम जांग बोलते हैं। इसमें कितने बोन्स होते हैं भैया, तो मैंने बताया था सबसे बड़ा बोन जो होता है इसी में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। ठीक, क्या होता है, ये होता है आपका फीमर। ठीक, इसी को थाई बोन भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद आता है हमारा नी कैप। इसके बाद आता है हमारा नी कैप। नी कैप को हम क्या बोलते हैं, नी कैप को हम बोलते हैं घुटना। ठीक, कहते हैं ना कि अरे भैया बहुत घुटन हो गई हमको, वो वाला घुटन नहीं, घुटना ना, जिसमें कहा जाता है कि इनका दिमाग जो है कहाँ चला गया है, घुटनों में चला गया है ना। तो घुटना इसे क्या बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं। ठीक,
मैं जा रहा था तो एक जगह एक्सीडेंट हो गया, तो एक भाई साहब ढूंढ रहे थे मेरा कटोरी कहाँ गया। बोला कटोरी क्या होता है ना, तो बाद में पता चला घुटने के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे वो क्या बोलते हैं, कटोरी बोलते हैं, है ना। तो याद कैसे होगा, कटोरी किसका बना होता है, पतीला, पतीला किसी को बोलते हैं ना। तो जो घुटने में यानी नी कैप होता है उसमें कौन सा बोन होता है, तो उसमें होता है पटेला। क्या होता है, पटेला। ठीक, तो आप कटोरी से पतीला याद कर सकते हैं। ठीक, तो कहाँ होता है, नी कैप में। उसके बाद अगर हम अगले बोन की बात करें सर, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है लोअर लेग। किसकी बात करें, लोअर लेग यानी कि निचला पैर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 बोन्स होते हैं। इसमें कितने बोन्स होते हैं, तो इसमें 2 बोन्स होते हैं। 2 बोन्स कौन कौन से होते हैं भैया, एक आपका होता है टीबिया, एक क्या होता है, एक होता है टीबिया, इसे बोलते हैं टीबिया। और जो दूसरा होता है ये आपका होता है फिबूला। ये क्या होता है, ये आपका होता है फिबूला। ठीक, और फिबूला जो होता है सर, यही आपका क्या होता है, सबसे थिनेस्ट यानी कि सबसे पतला बोन होता है, यानी सबसे पतली हड्डी जो होती है वो क्या होती है, फिबूला होती है, जो कहाँ पाई जाती है, लोअर लेग यानी कि निचले पैर में पाई जाती है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद क्या बचा, इसके बाद हमारा बचा एंकल। इसके बाद हमारा बचा एंकल, जिससे हम कहते हैं टखना। ठीक, ये कहाँ होता है भैया, तो ये आप देखोगे कि जो हमारा एड़ी होता है उसके बगल वाला जो पार्ट होता है गोल सा, उसे हम क्या बोलते हैं, एंकल यानी कि टखना बोलते हैं। इसमें कौन से बोन होती है भैया, तो जो टखना होता है इसमें एक बोन्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है टॉर्सल। इसका नाम क्या है, टॉर्सल नाम है। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे, तो क्या होता है कि गले को बोलते हैं नेक, गर्दन बोलते हैं नेक, और इसमें जो हार पहनते हैं उसे नेकलेस बोलते हैं, और एंकल में जो पहनते हैं उसे एंकलेस या एंकलेट बोलते हैं। तो एंकलेट को क्या करो, पार्सल करो, पार्सल से क्या याद हो गया, टॉर्सल याद हो गया। तो कुछ कुछ याद करते चले ना, थोड़ा वो टैलेंट है ना, लेकिन क्या होता है, दिखता नहीं है ना। चलिए, अगर हम बात करें एंकल के बाद तो क्या होता है, लड़कियां बोलते हैं ना माई फुट, है ना। फुट मीन्स क्या होता है, फुट मीन्स होता है पंजा। ठीक, अब पंजे में जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम क्या है, तो ये टॉर्सल है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, ये मेटाटॉर्सल हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मेटाटॉर्सल, ये हो गया मेटाटॉर्सल। इसके बाद सर अगर हम बात करें फुट के बाद क्या बचा, तो पैर की उंगली। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा फिंगर्स। फिंगर्स यानी कि यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ बोल सकते हैं पैर की उंगली। अब यहाँ भी जो पैर की उंगली पाई जाती है उसमें भी जो बोन पाया जाता है सर, उसका भी नाम क्या है, तो इसका भी नाम है फेलेंजस। इसका भी नाम क्या है, इसका भी नाम है फेलेंजस। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेलेंजस। आ रही है बात समझ में। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको, तो मैं तो यही कहूँगा कि खूब बढ़िया से नोट्स बनाएं और सारी चीज़ें लिख लें। तो ये पूरे बोन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है ना, यानी जितनी भी हड्डियाँ हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है उनका नाम क्या है, तो हमने सिर्फ उतनी चीज़ों को बताया जो मेन चीज़ें हैं ना, जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में हमने बताया। जैसे शोल्डर, फिर हमने किसके बारे में बताया, बाइसेप्स, फिर हमने क्या बताया, हम लोअर आर्म के बारे में बताया, फिर रिस्ट यानी कलाई, फिर पाम यानी हथेली, फिर फिंगर यानी कि हमारे जो उंगलियां होती हैं, फिर थाई, वेस्ट यानी कमर, फिर नी कैप। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा लोअर लेग, फिर एंकल, उसके बाद फुट, और उसके उंगलियों के बारे में पढ़ा। तो टोटल हड्डियां कितनी होती, 206 होती हैं। तो ये तो थी चीज़ें। अब स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा इस टाइम पे, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें एक भाई साहब दौड़ रहे हैं, है ना, और दौड़ते हुए आपको वहाँ पर क्या दिख जाएगा, वहाँ पर आपको सारे बोन्स का नाम दिख जाएगा। तो आप उसे बहुत आसानी से, बहुत आराम से देखिए और उसको भी समझने की कोशिश करिए, है ना। तो ये सारे बोन्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो हम इसको इरेज करते हैं और उसको स्क्रीन पर से हटाते हैं, और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके उसको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और काउंट करते हैं कि हमारे शरीर में जो भी हड्डियाँ हैं वो कहाँ हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ बोन्स यानी कि कौन कौन सी हड्डियाँ कहाँ पर या कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, है ना। तो यह है क्या, नंबर ऑफ बोन्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि अलग अलग विभिन्न भागों में, यानी हमारे शरीर के विभिन्न भागों में नंबर ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों की संख्या। तो खोपड़ी की बात करें या फिर स्कल की बात करें, है ना, तो स्कल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 22। और इसी में आता है अपर हेड, यानी कि हम क्या बोलते हैं, कपाट। अपर हेड को क्या बोलते हैं, कपाट। ये कितना होता है, 8 बोन्स, जो कि किस में आता है, खोपड़ी में ही आता है। फेस यानी चेहरे की बात करें तो हमारे चेहरे पर टोटल 14 हड्डियां हैं, यानी 14 बोन्स हैं, 14 बोन्स हैं। ये भी किस में आता है, ये भी आपके स्कल में ही आता है, इसलिए मैंने ए और बी करके लिख दिया। तो 14 + 8 टोटल कितना होगा, 22 बोन्स।
कान की बात करें तो कान में मैंने बताया 3 होते हैं, स्टेपिस, मैलियस, इनकस। तो 3 + 3 3, इसमें टोटल 6 बोन्स। जीभ में भी एक हड्डी होती है, जी हाँ, ये कहाँ होता है, प्रेजेंट एंड द बेस ऑफ द टंग। ये कौन सा होता है, इसे बोलते हैं हायोइड बोन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हायोइड बोन, हायोइड हड्डी, है ना। ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द या फिर बेस ऑफ द टंग। फिर गर्दन एवं रीढ़ की हड्डी यानी कि नेक एंड वर्टेब्रा की बात करें तो कितने होते हैं एडल्ट्स में, यानी कि हम लोग में 26 होते हैं, और बच्चों में कितने होते हैं 33 यानी कि 33 होते हैं। पसली यानी रिब्स की बात करें तो ये कितने होते हैं 12 जोड़ी यानी कि 24 बोन्स होते हैं। सामने की हड्डी जो ये होता है एक, इसे हम क्या बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, इसे स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टर्नम, याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। कंधे में कितना होता है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 4। ऊपरी हाथ यानी अपर आर्म, इसकी बात करें तो कितना होता है 1 + 1, टोटल कितना हो गया 2 हो गया। फिर अगर हम बात करें निचला हाथ, यानी कि अगर इसकी बात करें तो कितना होता है, रेडियस और अल्ना बताया था मैंने, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। कलाई की बात करें, रिस्ट की बात करें तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था कॉर्पस या कॉर्पल। और इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं 8, तो 8 इसमें टोटल मिला के कितनी हो गई 16। फिर क्या हथेली यानी कि पाम की बात करें तो इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 5 + 5 10, है ना। पाम हमारा होता है ना, ऐसे काउंट करेंगे टोटल कितनी हड्डियाँ हैं, 5 हड्डियाँ है ना, कितनी हो गई 10। और अगर ये तो किसका होगा, पेक्टोरल रीजन की बात होगी। इसमें एक चीज़ और बचा, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ये है आपका फिंगर्स। ये है आपका क्या, फिंगर्स। फिंगर्स यानी कि अगर अंगुलियों की बात करें तो ये बताइए हमारे अंगुलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, हमारे अंगुलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी हड्डियाँ हो गई, तो उंगलियों में टोटल होती हैं 14 हड्डियाँ। तो 14 इसमें टोटल कितनी हो गई, तो 14 + 14 यानी टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई, 28 हड्डियाँ हो गई। तो हमारे उंगलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 28 होती हैं। तो खोपड़ी में 22 हड्डियाँ, जिसमें अपर हेड यानी कि पार्ट बोलते हैं 8 हड्डियाँ, फेस यानी कि 14 हड्डियाँ। कान की बात करें 3 + 3 6 हड्डियाँ होती हैं। जीभ की बात करें तो एक होता है, इसे बोलता है हायोइड बोन। गर्दन एवं रीढ़ की हड्डी होता है, इसमें कितने, तो हम लोग में 26, बच्चों में 33। पसली की बात करें 24 हड्डियाँ, सामने की हड्डी से स्टर्नम बोलते हैं, 1 हड्डी होती है। कंधा शोल्डर यानी कि 2 + 2 4 होती हैं। ऊपरी हाथ की बात करें तो कितना होता है, 1 + 1 2 होता है। निचला हाथ की बात करें तो 2 + 2 4 होता है। कलाई यानी रिस्ट की बात करें तो 8 + 8 16। हथेली यानी पाम की बात करें तो 5 + 5 10। और फिंगर्स यानी उंगलियों की बात करें तो 14 + 14 28। तो ये कौन सा रीज़न था भैया, ये हम पेक्टोरल की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, पेक्टोरल की बात कर रहे थे, यानी कि कंधे से लेकर के रिस्ट के ऊपर तक की बात कर रहे थे। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम माफ करें, रिस्ट नहीं वेस्ट, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, पेल्विक रीजन की बात करेंगे, यानी कि वेस्ट से लेकर के नीचे हम कहाँ तक चलेंगे, फिंगर्स तक चलेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं और उसको भी। अब जो लास्ट पार्ट है इस पूरे वीडियो का, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और इसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना था, इसीलिए मैंने क्या किया, पहले से सारी चीज़ें लिख दी हैं। मैं ऐसे भी बता सकता था, बट सारी चीज़ें लिख दी हैं इसलिए ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, है ना। और इसको मैं 2 पार्ट में ख़त्म करूँगा, क्योंकि आज पहला पार्ट था जिसमें हमने पूरे बोन्स के बारे में देख लिया, टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम जॉइंट यानी कि जोड़, और उसी में हम मसल यानी कि मांसपेशियों को देखेंगे। हालांकि जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो होते तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि 639 यानी 639 होती हैं। उसको मैं याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन क्या होता है कि आपको हम उस वीडियो लेक्चर के अंदर बताएंगे और उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि कुछ ही मसल्स के बारे में हमें पढ़ना होता है ना, तो ग्राफ के साथ उसको देखेंगे। तो अगर हम बात कर लें वेस्ट यानी कि जो कमर में हड्डी होती है, तो 1 + 1 ये कितनी हड्डियाँ होती हैं 2, क्योंकि ये क्या होता है इस साइड होता है और दूसरा इस साइड होता है। थाई यानी जांघ की बात करें तो आपको पता है कि फीमर होता है, तो 1 + 1 टोटल कितना हो गया 2। लोअर लेग की बात करें, निचले पैर की बात करें तो ये कितना हो गया 2 + 2 यानी कि 4। कौन सा होता है, टीबिया और फिबुला होता है। नी कैप की बात करें तो 1 + 1 2 बोन्स, कौन सा होता है भैया, पटेला। फिर एंकल की बात करें तो एंकल यानी टखने में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 7 + 7 यानी टोटल कितना होगा 14 बोन्स, 14 हड्डियाँ होती हैं। फुट यानी पंजे की बात करें तो पंजे में कितना होता है 5 + 5 टोटल 10 बोन्स होती हैं, यानी कि 10 हड्डियाँ होती हैं। यानी हमारे हथेली में कितनी हड्डियाँ होती हैं 5 5 यानी 10, और पंजे में भी कितनी होती है 5 5 10। उंगलियों की बात करें तो कितनी होती थी 14 + 14 28, और पैर में भी कितनी होती हैं 14 + 14 28। आ रही बात समझ में, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा। तो कितना होगा 2 बोन्स कमर में, 2 बोन्स जांघ में, 4 बोन्स लोअर लेग यानी निचले पैर में, 2 बोन्स नी कैप यानी घुटने में, 14 बोन्स एंकल यानी टखने में, 10 बोन्स फुट यानी पंजे में, और 28 बोन्स पाई जाती हैं फिंगर्स यानी कि अंगुलियों में।
तो होप कि ये वीडियो लेक्चर और ये सेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने कोशिश किया है कि जितने भी आपके स्केलेटल सिस्टम में बोन्स हैं, यानी हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, उन सबको कवर किया जाए और उन सबके बारे में बताया जाए। तो प्रयास तो इतना ही था और होप कि आपको समझ में भी आया होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर ज़रूर किया करें, है ना, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा हम आपको क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम कराएंगे वो आपको टेलीग्राम में डायरेक्ट PDF मिल जाया करेगा। तो सौरभ सर भी जल्दी ही आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसमें वो आपको क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ भी लेकर के आएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। और पहले बायोलॉजी खत्म करें, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के पार्ट को भी खत्म करेंगे। तो होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। बहुत ज़्यादा ठंडी है, मैं इतना ज़्यादा पहना हूँ, तो आप भी पहन के रहें, क्योंकि ठंडी लग जाएगी तो समस्या हो जाएगी ना। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।